हेलो। तो अपनी एक्सरसाइज 7C चल रही थी। 7C में कितने सवाल हो गए थे आपके? दो के सारे पार्ट हो गए। अब 3 नंबर सवाल है आपका, यानी कि 3rd नंबर दिया गया, यानी एक्सरसाइज आपकी 7C का 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। क्या दिया गया? 3rd का ए पार्ट जो दिया गया, बोला गया है 2x प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसमें बोला गया है इसके सापेक्ष समाकलन करने तो क्या हो जाएगा, इंटू dx, यानी ये सवाल दिया गया तो हम पुट कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी पुट कर देंगे। एक्स के साथ जब क्या कर देंगे हम, अवकलन करने पर, एक्स के साथ क्या करने पर, अवकलन करने पर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर टी अगर माने तो एक्स के साथ जब अवकलन करेंगे तो वन का 0 हो जाएगा, और 2x का क्या नहीं, एक्स की पावर n का अवकलन, ध्यान करो, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स की पावर n का अगर जब अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, n एक्स n माइनस का 1, यानी मतलब कहने का है कि एक्स की घात अगर कोई भी है तो उसका घात पहले है, इसका घात का जो मान आगे आ जाएगा और एक्स वहीं पे रहेगा और n यानी घात में से एक कम और हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2x और 2 में से एक कम हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर डी टी अपॉन हो जाएगा, dx का अगर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। होगा कि नहीं होगा? बस यही चीज, और 2x इंटू डी एक्स का तो मान हमें चाहिए था। बाकी ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या मान लिया, t, तो यानी x के सापेक्ष इसका ही अवकलन कर दिया, तो 1 का जब अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, और जब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और t का करेंगे तो टी अपॉन dx हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष करें तो dt अपॉन dx आएगा, ना कि नीचे अपॉन 1 होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिसके भी सापेक्ष अगर करते हैं वही चीज के नीचे आ जाएगी, अगर टी के सापेक्ष करते हैं तो टी का मान यहाँ पर अपन हो जाता है, तो dx अपॉन dt हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ, बाकी समझ रहे होंगे, समझदार। तो यही चीज है, तो यहाँ पर भाई पुट कर दे रहे हैं आपका, क्या हुआ भाई, कोई नहीं, चलता है। अब देखिए 2x इंटू डी एक्स, यानी कि 2x इंटू डी एक्स का मान तो dt हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस यहाँ पर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, t, है इसका मान हो जाएगा आपका 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका dt। अब हमें पता है 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन log t, और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब हम log टी का जो मान माना था वो रख देंगे, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा सी, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल था, बस सोचने का मतलब सोचना कुछ नहीं करना, दिमाग इतना ही लगाना है कि किसको टी मानना है, और जो भी टी होगा तो डीएक्स का मान भी निकालना है, वही उठा के यहाँ पर रख देना, बाकी इंटीग्रेशन कर देना, नहीं कि समाकलन कर देना, बाकी आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब जैसे बी का थर्ड का जो बी नंबर सवाल है, थर्ड का जो बी पार्ट है, क्या बोला गया सवाल में, log x का वर्ग अपॉन x, यानी कि सवाल है जो log x का स्क्वायर अपॉन का x, तो इंटीग्रेशन को लगा देंगे क्या, x कर देंगे। अब सीधी सी बात है, log x बराबर क्या पुट कर देंगे, पुट कर दिया t, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो आ जाएगा log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, और x का log x का 1 अपॉन x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और dt का करेंगे dt अपॉन dx, यानी कि 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका dt। बस ये मान था क्या यहाँ पर, इंटीग्रेशन log x का क्या हो जाएगा, देखो dx अपॉन 1 dx अपॉन x का dt हो जाएगा, लेकिन log x का क्या हो जाएगा, t का वर्ग इंटू हो जाएगा आपका dt, मतलब समझे नहीं यहाँ पर, यानी log x का जो मान माना था हमने t माना, t का वर्ग हो जाएगा, लेकिन dx अपॉन में x, इसके पूरे का मान क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पर इसका आप इंटीग्रेशन कर दो क्या हो जाएगा, t की घात में एक जुड़ के नीचे भी घात में एक आ जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c, तो t का जो मान माना था, t का मान क्या आ जाएगा log x की पावर 3 और 1/3 नीचे, और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सी नंबर दिया गया कि 1 अपॉन
1/a-bx आ जाएगा क्या यहाँ पर, मिटा दे रहा हूँ। चाक वाला सिस्टम है भाई। कोई नहीं, गरीबी मिल नहीं सही। थर्ड का सी पार्ट, ये क्या दिया गया सवाल में, 1/a-bx। इसका इंटीग्रेशन करना है क्या, तो इंटीग्रेशन इंटू dx एक्स के सापेक्ष करेंगे। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते क्या, क्यों नहीं कर सकते यार। पुट करके देखें, a माइनस के bx बराबर t पुट कर दे रहे, ठीक है। x के साथ तो क्या कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं, लिख देता हूँ, समझ नहीं पाओगे तो लोग। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे क्या, एक का 0 हो जाएगा, इसका b इंटू एक्स का करेंगे 1, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो माइनस के b बराबर dt अपॉन dx, यानी कि b का अगर मान यहाँ पर dx का अगर मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के dt अपॉन b। सही है बिल्कुल ठीक है। तो 1 अपॉन और a माइनस के bx का जो हमने पूरा माना गया, t माना गया, और dx का जो मान निकाल लिया हमने, क्या निकाला, इंटू माइनस के dt अपॉन में आपका b। तो माइनस के 1 अपॉन b कॉन्स्टेंट और बाहर ले लिया, 1 अपॉन t इंटू dt। इंटीग्रेशन कर देंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन d, इसका हो जाएगा लॉग t और प्लस का c। तो माइनस के 1 अपॉन v और इसके बाद लॉग, और t का जो मान माना था वही मान रखते हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस के bx, तो प्लस का क्या हो जाएगा c, का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का आपका फोर्थ पार्ट है क्या, सी का डी नंबर 1/2 प्लस का, थर्ड का डी प्लस का 1/2 प्लस का 3x, शायद नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल, इंटू क्या हो जाएगा dx। तो पुट कर दो, 2 प्लस के 3x बराबर क्या पुट कर देंगे हम t। इसका यानी x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, 2 का 0 हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, x का 1 हो जाएगा, प्लस बराबर हो जाएगा dt अपॉन, अगर मान निकालेंगे तो 3 dx बराबर dt, और dx बराबर आपका हो जाएगा dt अपॉन 3। पुट कर दे रहे तो 1 अपॉन t हो जाएगा आपका, इंटू ये हो जाएगा आपका dt अपॉन में 3, यानी कि 1 अपॉन 3 हमने यहाँ से बाहर कर लिया, तो 1 अपॉन t इंटू dt। तो क्या हो जाएगा 1/3, और t का करेंगे 1 अपॉन t का, तो क्या हो जाएगा आपका log t, प्लस का हो जाएगा t, तो 1/3 ये हो जाएगा आपका log, तो t का जो मान है हमने क्या माना, 2 प्लस का 3x, तो प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपकी क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगा। नोट करिए भैया, मेरे छोटे बड़े भैया। ठीक है, अगला इसका पार्ट है फोर्थ का ए, sin 3x। फोर्थ का ए पार्ट दिया गया है sin 3x। अब देखो यहाँ पर पुट कर दे रहे क्या, 3x बराबर t, तो इसका x के साथ तो 3 बराबर क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, यानी 3 dx बराबर dt, और dx का अगर मान यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपॉन
3। बस पुट कर दो यहाँ पर, तो साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा t इंटू dx का मान हो जाएगा dt अपॉन 3। 1/3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या होता है बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन टी इंटू dt। तो क्या हो जाएगा 1/3। अब देखो साइन टी का जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस, सॉरी हाँ ठीक है, साइन का कोस होता है तो कोस का साइन, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का कॉस टी और प्लस का क्या हो जाएगा सी। अब देखिए माइनस के माइनस बाहर भी आ जाएगा 1/3 कॉस, और टी का जो मान हमने माना है वो क्या माना 3 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका और सी। और नहीं तो साइड डायरेक्ट बात है, कोई भी फलन होता है जो भी दिया गया होता है वही मान हो जाता है इसका साइन डायरेक्ट का, यानी साइन का क्या हो जाएगा माइनस का कोस 3। जैसे मतलब डायरेक्टली फलन कोई हमने बोला भी था कि डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन में कोई फलन दिया गया, आपका फलन ax प्लस का अगर कोई फलन दिया गया है और इसका इंटीग्रेशन अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा भाई, फलन का मान क्या हो जाएगा आपका a फलन आ जाएगा ax प्लस का b और नीचे क्या हो जाएगा आपका b और प्लस का क्या लगा देंगे c। ये मैं पहले भी मतलब डिस्कस भी किया फॉर्मूले, नहीं तो फिलहाल ऐसे करेंगे, फिलहाल अच्छा रहेगा, इजी भी पड़ेगा आपको। और इसी का फोर्थ का बी पार्ट दिया गया, क्या दिया गया है साइन, फोर्थ का बी पार्ट बोला गया साइन एक्स इंटू में साइन कोस एक्स, साइन कोस एक्स इंटू लगा देंगे डीएक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बोर्ड, ठीक है बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, पुट क्या पुट कोस एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर और कलन करने पर, तो कोस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स वो बराबर में हो जाएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स, तो माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। अगर साइन एक्स का अगर मान निकालेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस के पुट कर दो यहाँ पर। अब देखिए साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स का मान तो डी टी हो जाएगा माइनस का, और लेकिन ये कोस एक्स को यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन टी, क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, क्योंकि कोस एक्स बराबर यहाँ पर तो यहाँ साइन टी, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टी, ठीक, कोस एक्स का मान टी हो जाएगा तो साइन टी हो जाएगा, लेकिन साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस की डी टी, तो माइनस बाहर ले लिया, क्या बचेगा आपका साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा आपका कॉस टी और प्लस का हो जाएगा सी, और हमें पता है कॉस टी को हमने क्या माना था कॉस एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा सी, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका दिया गया है, क्या दिया गया कोस 4x प्लस का 5, ये भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ मेरी पहले रखनी, देखिए तो फोर्थ का सी पार्ट दिया गया, क्या सी पार्ट में दिया गया फोर्थ का कोस 4x प्लस का 5, कोस 4x प्लस का 5 नहीं है, यही है ना, अब भाई फलन लिखा है तो कोस एक्स का भाई कोई चीज नहीं, तो यहाँ पर पुट कर दो 4x प्लस की 5 बराबर टी, अवकलन कर दो 4 इंटू 1 प्लस का 0 बराबर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि डी एक्स का अगर मान निकालेंगे तो डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, बस पुट कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कॉस टी और डी टी का यानी डी एक्स का मान हो जाएगा डी टी अपॉन 4 हमने बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos t इंटू डी टी, और cos t का हमें पता हो जाएगा 1/4 माइनस का sin t, तो इसका क्या हो जाएगा c, तो माइनस का ये हो जाएगा sin t का जो मान माना था क्या हो जाएगा 4x प्लस का 5 प्लस का क्या हो जाएगा c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लिखिए इसको
फोर्थ का डी पार्ट में क्या बोला गया है? फोर्थ के डी पार्ट में बोला गया है कि सेक स्क्वायर 7 माइनस का 4x। फोर्थ का डी पार्ट बोला गया सेक स्क्वायर 4x माइनस का नहीं 7 माइनस का 4x 7 माइनस का 4x 20 का dx पुट कर दो 7 माइनस का 4x बराबर t कर दो 4 इंटू एक्स का करेंगे बन डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि मान सॉरी डी एक्स अगर मान निकालें तो माइनस के डी टी अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4। पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी और इंटू में हो जाएगा माइनस के डी टी अपॉन 4। क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 कॉमन मतलब बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। माइक वाइक कुछ नहीं। देखिए क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 और सेक टी का अगर सेक स्क्वायर टी का आपका क्या हो जाएगा tan टी प्लस का क्या हो जाएगा सी, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/4 tan और tan टी को क्या माना था हमने 7 माइनस के 4x प्लस का क्या हो जाएगा सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर के सवाल भी देख लीजिए, लिखिए भाई इसको। देखिए भाई 5 का ए पार्ट और देखिए 5 का ए पार्ट में दिया गया cos QX dx। अब इसमें देखो कुछ कर सकते हैं, क्या छेड़खानी कर सकते हैं, देखो पहले इसको ले सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, लिख सकते हैं नहीं ले सकते, इंटू डी एक्स अलग अलग कर लिया, यानी कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स, तो कोस क्यू एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हम पुट कर रहे हैं, अब देखिए इसमें एक और काम कर रहे हैं, यानी कि इसको ले सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, डी एक्स तो है ही आपका। अब हम पुट कर दे रहे साइन एक्स बराबर टी, क्या कर दे रहे साइन एक्स बराबर टी। अब कल करके ये साइन का क्या हो जाएगा, ठीक है हाँ कोस एक्स, साइन का हो जाएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी, क्यों डी टी के अपॉन डी टी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इधर हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दे, अब देखो 1 माइनस का साइन को माना टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, और कोस एक्स इंटू डी एक्स ये इसका हो जाएगा डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू डी टी माइनस का टी स्क्वायर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा टी, टी के साथ बच टी हो जाएगा माइनस के, इसका करेंगे टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस का क्या हो जाएगा सी, बस टी का मान रख देंगे यहाँ पर, टी का जो मान माना था वो रख देंगे, टी का मान क्या माना था साइन टी, क्या हो जाएगा आपका सॉरी साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस के साइन एक्स साइन क्यू एक्स 1/3 तो है ही है, प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपका सवाल दिया गया है 5-6 का भी है कि नहीं 5 का भी, बैंक का और सिस्टम थोड़ा खराब है। क्या है 5 का बी,
करिए 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 बी है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल में क्या दिया गया, 7 ए की पावर एक्स, अरे वाह, 7 ए की पावर एक्स प्लस 3a ब्रैकेट इंटू में क्या है cos 3a इंटू cos 9x प्लस का 2 इंटीग्रेशन लगा दो, यस कर दो। तो पहले देखो, पहले तो इसका कर ले रहे हैं 7 ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3a cos 9x प्लस का 2 इंटू डी एक्स, यानी 7 कॉमन ले रहे हैं, मतलब कॉमन के बाहर ले रहे कांस्टेंट, ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस 3a कांस्टेंट है बाहर ले लिया इसको, बाकी क्या हो जाएगा cos 9x प्लस का 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। अब देखिए इसका तो हमें पता है, और इसके बराबर हम क्या 9x प्लस की 2 बराबर हम क्या पुट कर देंगे टी, अब कलन करेंगे तो 9 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी, तो डी एक्स का जब मान निकालेंगे तो डी टी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 पुट कर दे। अब देखिए 7 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का क्या होता है, अभी बड़ा था क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन में लॉग e की पावर ए, यही तो होता है, उल्टा हो जाता है ना उसका, लॉग e की पावर ए प्लस 3a, ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cos t इंटू cos t हो जाएगा, cos t इंटू हो जाएगा dx का जो मान है dt अपॉन क्या हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा 7 e की पावर x अपॉन log e की पावर e प्लस 3a 1/9 कॉन्स्टेंट है बाहर ले जाए इंटू ये आ जाएगा cos t इंटू dt। हम देखिए 3 से 3 बाई चला जाएगा, मतलब कट जाएगा, तो 7 ए की पावर एक्स अपॉन log e की पावर ए प्लस ये बचेगा ए अपॉन 3। अब देखो cos t का करेंगे क्या हो जाएगा आपका sin t प्लस का क्या हो जाएगा c, ये हो जाएगा 7 ए की पावर एक्स अपॉन log e की पावर ए प्लस ए अपॉन 3, ये हो जाएगा sin t का जो मान है हमने माना था गया 9x प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी कुछ नहीं है, फॉर्मूले का काम है, फॉर्मूला ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ये होता है, बाकी 3 है cos t, इसको t मान के पुट कर दिए, क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया क्या, अच्छा वो भी सर था 7 का ए पार्ट, क्या बोला गया है कि e की पावर 3x प्लस का 4, यानी कि e की पावर 3x प्लस का 4 बहुत ही सवाल है, इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये 3x प्लस के 4 बराबर क्या पुट कर देंगे हम t, अब कल करेंगे x के साथ तो क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू dx बराबर dt, अरे इतना करते हैं समझ जाओगे ना, इतना dt अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3 dt अपॉन 3। अब देखिए पुट कर दो तो e की पावर क्या हो जाएगा 3 की e की पावर t हो जाएगा, और dx का जो मान है वो क्या हो जाएगा dt अपॉन 3, तो 1/3 हमने बाहर ले लिया, तो e की पावर क्या बचेगा t इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। अब हमें पता है 1/3 e की पावर t इंटू dt का क्या हो जाएगा, e की पावर t होता है प्लस का क्या हो जाएगा c, तो 1/3 और e की पावर t का जो मान माना था वो पुट कर दे 3x प्लस का 4, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरीके इसका बी पार्ट है 7 का, आगे लग जाएंगे भाई, e की पावर 4 माइनस का, तो ये सही है ना, हाँ ठीक है, e की पावर 4 माइनस का 3x इंटीग्रेशन इनटू dx, पुट कर दो ना यहाँ पर, कुछ नहीं है, 4 माइनस के 3x बराबर t, ये हो जाएगा 0 माइनस का 3 इंटू dx बराबर dt, यानी कि dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस के dt अपॉन 3, यहाँ पर पुट कर देगा
तो ई की पावर ये टी हो जाएगा और मास का ये डी टी अपॉन थ्री हो जाएगा। थ्री को हमने बाहर ले लेंगे, माइनस के 1/3 को, ये बचेगा आपका ई की पावर टी इंटू डी टी। तो हमें पता है ई की पावर टी का ई की पावर टी ही होता है, 1/3 ई की पावर टी प्लस का क्या हो जाएगा सी। टी का मान रख दें तो माइनस के 1/3 ई की पावर टी का मान है क्या माना था 4 माइनस के 3x प्लस का क्या हो जाएगा टी है आपका अंदर। बाकी इसके दो पार्ट है, इसी तरीके से लेंगे, बाकी अगले टर्म में देखेंगे, ठीक है। जो भी आया बाकी ऐसे होंगे, बाकी बहुत इजी सवाल थे, पढ़ते रहेंगे बिंदास होके। धन्यवाद।